डॉक्टर साहब, मैं आपके जब एनालिसिस देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लगता है ऐसे है कि ये हुकूमत जो है ये तो बिल्कुल फारिग है सैलाब को काउंटर करने के लिए। ना इनको इनका फ्लड कमीशन कुछ काम कर सकता है वफाकी हुकूमत का, ना इनको पता है कि बैराज जो है उनके अगर गेट ख़राब हो जाए उनको ठीक भी करवाना होता है। सर व्हाट्स योर टेक, ये जो ज़रूरी इमरजेंसी अब लगी है, ये तो नागुज़ीर नहीं थी कोई भी हुकूमत होती, तो ये सैलाब तो एक क्लाइमेट चेंज, एक नेचुरल आ गया ना डिज़ास्टर। हुकूमत क्या कर सकती थी यहाँ पे डॉक्टर साहब? जी, यूजुअली जब भी सैलाब के बाद की सूरत हाल होती है तो उसमें बताया जाता है कि रिलीफ़ का प्रोग्राम जो है और जो उसको हम अब मीट कर रहे हैं चैलेंज को, वो बहुत आला है। ऐसा पिछली कोई हुकूमत नहीं कर सकी है। तो ज़ाहिर है इस हुकूमत ने भी वही किया है। एमरजेंसी पहले आपको याद होगा एजुकेशन की लगाई थी, फिर पता चला कि और बच्चे भी स्कूलों से बाहर हो गए हैं। तो अल्फाजी में तो हम माहिर हैं और मीडिया प्रोजेक्शन में भी हमारा जवाब नहीं है। हर हुकूमत का, मैं ख़ास इस हुकूमत को नहीं टारगेट कर रहा। जितनी भी हमारी सिविल हुकूमतें माशाल्लाह रही हैं, उन सब का यही एक ख़ास सा रहा है कि वो अपनी कारकर्दगी के लिए जो प्रोजेक्शंस करते हैं वो तो बहुत आला होती हैं, मगर हकीकत जो है वो यही होती है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम है अदारों के, वो आहिस्ता आहिस्ता इतने ख़राब होते चले जा रहे हैं कि ये किसी एक हुकूमत का मसले से ज़्यादा ये इस तरफ ज़ाहिर करता है कि हमारे अदारों के अंदर जो सलाहियतें थीं 60s में 70s में, वो इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हैं। उसकी वजह तलाश किए बगैर, उसमें इस्लाहात किए बगैर वो तो ब्लेम गेम्स फिर जारी रहेंगी। तो आर्टिकल्स का मकसद तो ये बताना था कि अदारे जिनको काम करना चाहिए प्रिवेंशन का, जिनको पहले से सूरत हाल को एंटिसिपेट करना चाहिए, पूरी दुनिया करती है। कहाँ प्रॉब्लम आया पाकिस्तान में आपके ख्याल में? इस दफ़ा फ्लड को किस तरह बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था? क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी? देखिए, ये तो बिल्कुल फोरकास्ट हो रही थी कि बारिशें भी पहले से ज़्यादा होंगी, और ये भी फोरकास्ट थी कि हमारे जो बंद हैं वो इस काबिल नहीं है। हम तो कट एंड पेस्ट के लिहाज से हमें यही नहीं पता कहाँ फ्लोज़ हैं, कहाँ हमने किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की उनकी हमने देखभाल करनी है। तो नीचे जो हमारे माशाल्लाह अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो ना सिर्फ ऑब्सोलीट हो चुके हैं बल्कि इनएफिशिएंसी की भी आखिरी हदें छू रहे हैं। तो उसकी वजह से अगर आप सैलाब आने के बाद फिर कश्तियाँ ना मिलें, लोगों को हज़ारों रुपए और लाखों रुपए देने पड़े, अभी तक वो उनके लिए ऐसा छत का इंतज़ाम भी ना हो सके, फूड के लिए भी, मगर कहीं कहीं हम देखें कि अच्छी प्रोजेक्शन हो रही है, जाकर उनको खाना सर्व किया जा रहा है, अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई जा रही हैं। मगर जो उनके हालात हैं, लोगों को तो इससे कोई गरज नहीं है कि आपके फ्लड कमीशन ने कोई कागज़ी रिपोर्ट तैयार कर दी थी। उन्होंने तो बहुत पहले 2010 में, आपको याद होगा, सैयद मंसूर अली शाह साहब उस वक्त एक ट्रिब्यूनल के हेड थे लाहौर में, और उसकी अगर रिपोर्ट आप पढ़ें तो उससे पता चल जाएगा कि आबाशी के महकमों में सबसे ज़्यादा करप्शन है। जी बिल्कुल। अब उसको दुरुस्त किया गया क्या? उसके उस ट्रिब्यूनल की रिकमेंडेशंस को फॉलोअप हुआ क्या? हुकूमतों ने उसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा किया? ये वो संजीदा सवालात हैं जिसके ऊपर गौर करना चाहिए, और आइंदा के लिए जो हमें और मुश्किलात इस महाज पर आने वाली हैं उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम फ़ोटोशूट्स में रहें, या हम देखिए वो जो या तो हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं या फिर हम ये समझते हैं कि ये दिखाने से शायद मसाइल हल हो जाएंगे। तो वो चीज़ करें जिससे कि मसाइल हल हों, वो चीज़ें ना करें जिससे मज़ीद वसाइल को ज़ाया करें। और वो दुरुस्तगी, देखिए कामरान साहब, असलाहाती जो हम बहुत ज़्यादा कहते हैं, अब ये वर्ड भी इतना ख़राब हो गया पाकिस्तान में कि मुझे कई सालों से जब मैं FBR के रिफॉर्म्स पे लिखता तो अब मैंने लिखना ही छोड़ दिया कि वहाँ रिफॉर्म्स के ऊपर हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे ज़ाया किए हैं, और उसका हाल आज भी वही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जालिम होता जा रहा है, वो मईशत को तबाह कर रहा है, उसका टैक्सेशन सिस्टम पहले से ज़्यादा ऑप्रेसिव होता जा रहा है। तो फिर हम इस्लाहात किसको कहते हैं? अभी आपने एमरजेंसी का जिक्र फरमाया, आप बताइए एजुकेशन की एमरजेंसी कब लगी थी? वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, मगर हमारे बच्चों के स्कूलों में क्या हालात हैं? हमारी 133 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी एक की मुझे आप स्टडी दिखाएं कि वो बताए कि पाकिस्तान में आने वाले 10 सालों में जो ये माहौलियाती क्राइसिस है इसमें हम फ्लड से कैसे निपटेंगे। बाहर की यूनिवर्सिटियाँ के तो जो प्रोफेसर्स हैं वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसके अंदर सीट ऑफ एक्सेलेंस है। हमारे यहाँ भी 8-10 बने हुए हैं, मगर कमाल है कि कभी किसी ने कोई काम करके दिखाया हो। आप फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एक सीट ऑफ एक्सेलेंट है वाटर मैनेजमेंट का और फ्लड्स प्रिवेंशन का, उसको ज़रा देखिए, आज तक उन्होंने कोई काबिल कदर पेपर शाया किया है? पाइड आपके यहाँ एक अदारा है आपके इस्लामाबाद में, कितना माना जाता है कि जी वहाँ डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो बड़ी
हार्ड कोर रिसर्च होती, आज तक उन्होंने कोई प्रैक्टिकल स्टडी नहीं की। वो सिर्फ बैठकर डिफरेंट स्टडीज़ की कट एंड पेस्ट करते हैं और नीचे अपने कंक्लूजन्स लिख देते हैं। ये कौन दुनिया में करता है? आपको फील्ड में जाके काम करना है, देखना है कि हमारी जो अब सॉइल है उसकी जो अरोजन हो रही है, जो हम सैलाब्स को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जो हमने दरियाओं के निज़ाम ख़राब किए हैं, जो हमने दरख्त बर्बाद किए हैं, जब अब हमने सारा अपना माहौलियाती निज़ाम खुद तबाह किया है, ये तो आकर हमें नेचर ने तबाह नहीं किया ना। जो मैन मेड क्राइसिस है उसको तो क्रिटिसाइज़ करें ना हम। अब मैन मेड क्राइसिस की तरफ तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, बस माहौलियात को और फितरत को रोते चले जा रहे हैं। वो तो पूरी दुनिया फेस कर रही है। मगर क्या यूरोप के वो जो दरिया ओवरफ्लो होते थे, पहले कभी नहीं होते थे, लेकिन उन बारिशों में, लेकिन वो पहले से कितने तैयार थे। 24 घंटे पहले उन्होंने नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन पहले वार्निंग से लोगों को निकाला होगा, और हम आने के बाद उनको रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। वो कितने दिनों से अभी तक छतों पे हैं, कितने दिनों से अभी तक वो बेचारे साए से भी मरहूम हैं। तो ये हमारा निज़ाम है उन चीज़ों से मीट करने के लिए। देखिए, एमरजेंसीज तो दुनिया में आती हैं, उसको तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। देखना होता है कि हमारी तैयारी क्या है। लेकिन डॉक्टर साहब, तो IMF ने बिलियन 6-7 बिलियन जो है वो दे दिया क्लाइमेट चेंज के लिए, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है वो इसमें से पाकिस्तान के लिए बेस्ट हल निकालेगी, वो अग्रेरियन सिस्टम भी ठीक करेगी, वो दरख्तों को भी लगाएगी, वो क्लाइमेट के चैलेंज को नबर्द आजमा होगी? आपको लगता है कि मुश्किल लग रहा है आपको इतनी फंडिंग के बाद? वो कैपेसिटी ही बात कीजिएगा कामरान साहब, पैसे तो बहुत आते हैं। पैसे मैंने अर्ज़ किया था कि $10 बिलियन हमने ले लिए FBR को रिफॉर्म्स करने के लिए। एक क्लासिक स्टडी है कि उसका क्या हुआ। आज वो अब भी वो उतना ही ख़राब महकमा है, बल्कि पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया है। पैसे हमारा मसला है, मगर पैसों से ज़्यादा हमारा मसला जो है वो क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस है। तो क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि आफ्टर ऑल ये रियासत में बड़े बड़े काबिल लोग थे। अब वो कहाँ, हमारा क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस कहाँ चला गया? ये इस लेवल तक पहुँच चुका है, ये हर फील्ड में है। तो अगर हम इतने ही डिक्लाइन पे चले गए हैं, और एक न्यूक्लियर पावर, दुनिया की 5th बड़ी जो है वो पॉपुलेशन, और वो दुनिया की कितनी बड़ी इकॉनमी है, हमें तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी आज होना चाहिए था। आज हमें दुनिया की लीडिंग कंट्रीज़ में होना चाहिए था। तो ये क्राइसिस नहीं है हमारा, एक जिसे मैं अभी अर्ज कर रहा था कि ये क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस है। आपका ये पॉइंट आ गया।